हे फ्रेंड, नमस्कार। मैं रितेश त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारे पेज मर्चेंट डीबी ब्लॉग पे। तो जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो फटाफट मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, कमेंट में आया था कि आप सैलरी के बारे में बताइए। सैलरी कैसे मिलती है, किस रुपए में मिलती है। हम लोग चूंकि एनआरआई हो जाते हैं तो एनआरआई को पैसा कैसे मिलता है, किस अकाउंट में आता है, कैसे क्या अकाउंट होता है, सर इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। किस जिस कंट्री के रुपये में हम लोग को पैसा मिलता है, जिस कंट्री की करेंसी में हम लोग को पैसा मिलता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी डॉलर। डॉलर के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो। जो कि ये डॉलर आप देख रहे हैं सामने से, आप देख लीजिए। ये डॉलर आपको लिखा होगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये एक डॉलर है। मेरे पास ऐसे कई डॉलर हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। तो ऐसे कई डॉलर है हमारे पास जो मुझे मिलता है सैलरी के रूप में। मैं चाहूँ तो कैश ले सकता हूँ या अपने अकाउंट में भी डलवा सकता हूँ। तो इसी के बारे में बात कर रहे होगा कि आज हम लोग को सैलरी कितनी मिलती है और किस रुपये में, किस करेंसी में मिलती है हम लोग को। बहुत सी शिपिंग इंडस्ट्रियां हैं जो हमें करेंसी पाउंड में भी देती हैं, युआन में भी देती हैं, और क्या बोलते हैं, डॉलर में भी देती हैं। इंडियन रुपये में जल्दी पैसा नहीं मिलता। अगर इंडियन रुपये में तभी पैसा मिलेगा आपको जब आप इंडियन कोस्टल में वर्क करते हैं, यू आर वर्किंग ऑन अ इंडियन कोस्टल शिप, देन आपको इंडियन रुपी मिलेगा। अगर आप एफजी मारते हैं, यानी फॉरेन गोइंग शिप्स लाइक फ्लीट मैनेजमेंट, एंग्लो ईस्टर्न या सी एनर्जी शिपिंग मैनेजमेंट, ये सब कंपनियां, जितनी फ्लीट या आईटीएफ कंपनियां हैं, वो आपको डॉलर में पेमेंट देती हैं। तो डॉलर में पेमेंट, अभी सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी कितना किसको मिलता है, ट्रेनी से लेकर ऑफिसर रैंक तक। तो मैं बात करने वाला हूँ जो ऑफिसर रैंक, जो मैंने आपको एक कोर्स बताया था जीपी रेटिंग, वो जो बेसिक है जनरल पर्पस, उसके बारे में। तो उसकी सैलरी कहाँ से, अभी ट्रेनी है आप, तो अगर आप, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कितनी सैलरी किसको मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा बेसमेंट यानी जीपी रेटिंग के बारे में, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी ट्रेनिंग के बारे में। आज मैं उसकी सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप शिप पे जाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है, तो आज मैं उसी बारे में बताऊंगा। तो जो सैलरी स्टार्टेड मनी है हम लोग का $600 टू $700, यानी 25 से 35,000, यानी 25,000 से 35,000 तक हम लोग को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग ओएस में, हम लोग का ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग ओएस में जाते हैं। ओएस में हम लोग की सैलरी होती है 1,000 टू 12,000, यानी 1,000 से $1,200। 1280 से हम लोग मल्टीप्लाइड करके जितना भी अमाउंट आता है, 90,000 टू 95,000 जितना भी होता है, वो उतना सैलरी हम लोग को मिलती है। रही बात, अब हम बात करेंगे एबी की। जो एबी की सैलरी है वो 1,300 टू $1,600 ऑल अबाउट मिला के होती है, जो लगभग 1,20,000 से 1,30,000 तक होती है, यानी 1,30,000 टू 1,20,000 40,000 तक होती है। तो ये होती है एबी की सैलरी। रही अब सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और चीफ ऑफिसर के बारे में। तो जो सेकंड ऑफिसर की सैलरी होते हैं इन अ कोस्टल 2.5 लाख टू 3 लाख, और अगर एफजी की बात करें तो 3 लाख टू 4 लाख होती है। एंड चीफ ऑफिसर की सैलरी की बात करते हैं, जो ऑल अबाउट ऑल द शिप, जो शिप में चीफ ऑफिसर होता है, उसकी सैलरी की बात करेंगे। तो अगर हम कोस्टल यानी इंडिया की बात करें, जो अपने ही कंट्री में वर्क करते हैं शिपिंग में, कोस्टल में, तो उनकी होती है 5 टू 6, और अगर एफजी में जाते हैं तो 7 टू 8 लाख होती है सैलरी, वो भी डॉलर में। डॉलर में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है कि अगर कोई भी एफजी कंपनी यानी फॉरेन गोइंग कंपनियां लाइक सी एनर्जी, एंग्लो वेस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, मार्शल शिपिंग जैसी कंपनियां हैं, उनको डॉलर में पेमेंट करना होगा, क्योंकि हम लोग एनआरआई होते हैं। तो एनआरआई के रूप में हम लोगों को उस हिसाब से अमाउंट मिलता है, वो भी अमेरिकन करेंसी यानी डॉलर, अमेरिकन डॉलर मिलता है। डॉलर कई जगह चलता है, लेकिन हम लोग को अमेरिकन डॉलर के अकॉर्डिंग हम लोग को पैसा मिलता है। अब रही बात, हम कैप्टन की बात करेंगे। ऑल अबाउट शिप इंचार्ज कैप्टन हु आई एम कॉलिंग द मास्टर आल्सो। सो मास्टर की जो सैलरी होती है वो है 10 लाख टू 12 लाख, यानी 10 लाख से 12 लाख पर मंथ की। मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, ये जो सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो इतनी सैलरी होती है जो मास्टर होता है, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास होती है जॉब का, इस वजह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो सैलरी की बात मैंने डेक की बात की है, ऐसे ही इंजन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें चीफ इंजीनियर की सैलरी कैप्टन से 1 से 1.5 लाख कम होती है, यानी 10 लाख टू 11 लाख होती है। ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, क्योंकि चीफ इंजीनियर भी अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, इस वजह से उसको भी सैलरी कैप्टन के हूबहू लगभग मिलता है। और रही सेकंड इंजीनियर की, उसकी 7 टू 8 लाख। उसके बाद थर्ड इंजीनियर किया जाते हैं, सॉरी सेकंड इंजीनियर किया जाते हैं टू 4 टू 3 लाख, 3 टू 4 लाख। उसके बाद थर्ड इंजीनियर 1 लाख टू 90,000